नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद कहना चाहिए कि रोचक तरीके से हो रहा है और बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरीके का पूरा चुनाव का माहौल है। कहने को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में इस पूरी तरीके से इस चुनाव को दिखाती है, इंडिया अलायंस अपनी तरीके से दिखा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा है जिसने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, जिसने लगभग हर सीट पर सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर अगर किसी को दी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने हर सीट पर बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे प्रत्याशी दिए हैं हर सीट पर जो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे या पहुंचा चुके हैं। 2 चरण के चुनाव हुए हैं अभी तक, अभी 5 चरण होने बाकी हैं। तीसरा फेज 7 मई को होगा। सोशल इंजीनियरिंग ऐसी की है बसपा ने इस बार की कोई ये कहे बिना रह ही नहीं सकता। कितना भी बड़े से बड़ा पत्रकार हो, कितना से बड़ा आलोचक हो, विश्लेषक हो, उसकी भी यही राय है कि बीएसपी ने इस बार बहुत सोच समझ के पूरा जाल बिछाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और उसके अंदर इतनी भी अब ताकत नहीं बचेगी कि वो पूरा जाल को जो है लेकर के उड़ सके। बिल्कुल भी इतना नहीं होगा, क्योंकि हर सीट पर टक्कर है, कांटे की टक्कर है और सीधा सीधा डेंट लगाने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक में सेंध लगाई है अगर किसी ने, तो वो बसपा ही है। बसपा में ही इतनी ताकत है, बसपा में इतनी क्षमता है और बसपा में ही इतना कहना चाहिए कि जोश भी कह लीजिए और साथ ही साथ जोर भी कह लीजिए, बसपा में ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ये जो विजय रथ है इसको रोक सके, इसको यूपी में ही रोक सके। यूपी से ही होकर के गुजरती हैं सारी चीज़ें, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर के जाता है और अगर बसपा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी उतनी सीटें लेकर के आना जितने का वो सपना देख रहे हैं। पिछली बार भी अच्छी खासी सीटें उनको मिली थी और इस बार वो कम से कम 75 से 76 सीट आने का वो दावा कर रहे हैं और 400 पार का उनका वैसे ही नारा है, आपको पता ही है। तो ये कैसे संभव होगा, कैसे क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या क्लीन स्वीप करेगी इस बार भी, ये सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। 4 जून तक सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी लगभग पूरा 1 महीना है ये सारी चीज़ें होने में, तो तब तक के लिए बहुत धैर्य बना करके रखना है। सारे चरण अभी होने बाकी हैं, 5 चरण अभी आगे होंगे, उसमें कैसे क्या वोट होता है, कितना मतदान होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैं बीएसपी को ही देखती हूँ। हालांकि लोग समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को टक्कर में बताते हैं, वैसे देखा जाए तो ये पूरा चुनाव जनता का चुनाव है। त्रस्त और दुखी जनता इनसे लड़ रही है इस बार, और जो इनका वोटर है वो बहुत खामोश बैठा है, निकला नहीं, इनको वोट नहीं दिया। उसने सीधे सीधे इस तरीके से अपना बदला लिया है, अपना कहना चाहिए कि रिवेंज जिसे कहते हैं वो लिया है, वो इस तरीके से लिया है। बाकी जो दुखी जनता है, त्रस्त जनता है, इनको बदलना चाहती है, इनको अब जो है कहते हैं कि कहना चाहती है कि अब हमको माफ़ कर दो, बहुत हो गया। तो वो जो जनता है वो खुल के वोट कर रही है, लेकिन उनकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हो रहा है क्योंकि इनका वोटर इधर से नहीं निकल रहा। ऐसे में चुनौतियां तो हैं बीजेपी के सामने, लेकिन बीएसपी ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट दिए हैं, जिस तरीके से तमाम सोशल इंजीनियरिंग का जाल बिछाया है, उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई देती है। जितना भी जिस तरीके से समीकरण है वहाँ पर उस तरीके का प्रत्याशी दे करके अगर ये काम किया है बीएसपी ने, तो फिर आप ये देखिए कि वो अपने समाज का वोट, साथ ही साथ बीएसपी का वोट, साथ ही साथ दूसरा और अपने कैंडिडेट का वोट जो होता है वो भी लेकर के आने में कामयाब होगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी होगा और नुकसान इंडिया अलायंस का भी होगा। तो ये जो चुनाव है ये पूरी तरीके से फंसा दिया है बीएसपी ने, और बीएसपी ही वो पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, क्योंकि जब बीएसपी का वोट उसके साथ रुकता है, ठहरता है,
तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है, और अगर जब उनके साथ चला जाता है वो वोटर तो फिर बीएसपी को नुकसान होता है। तो ये चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए, और सभी लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं सहमत भी हैं। बड़े से बड़ा पत्रकार भी, विश्लेषक भी, जो राजनीति के बड़े जानकार हैं, वो लोग भी मानते हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं कि बीएसपी ने बहुत ही अक्लमंदी और सोच समझ के साथ पूरी रणनीति बना करके और बहुत ही कहना चाहिए कि सिस्टमैटिक तरीके से पूरे इस चुनाव को लड़ा है। अकेले लड़ा है, अपने दम पर लड़ा है, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले क्लीन तरीके से लड़ा है। पूरी एक रणनीति बनाई है टिकट देने से पहले। रैलियों की जिस तरीके से बात करें, ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं इस बार, आकाश आनंद की भी और बसपा सुप्रीमो मायावती की भी, और दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा लोग, ज़्यादा भीड़ बीएसपी की रैलियों में पहुंची है। बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने सुनने, आकाश आनंद को देखने सुनने यूथ जुड़ा है इस बार। उनका वोटर अब उनके साथ टिका है, उनके साथ रुका है। भले ही उसमें इजाफा ना हुआ हो, मतलब पिछली बार के मुकाबले इजाफा हुआ है और दूसरा इजाफा ना हुआ हो, तो लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज गिरा था, मुझे लगता है कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मैसेज गया है आकाश आनंद की तरफ से और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से, उसने काफ़ी असर दिखाया है। और बीएसपी ही वो पार्टी है जो बीजेपी को मतलब कहना चाहिए कि रोक सकती है, उनको आगे बढ़ने से रोक सकती है। उनके विजय अभियान में जो सबसे बड़ी बाधा है, मुझे वो बीएसपी लगती है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि बीएसपी ही वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल हो सकती है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का वोट बैंक है और उसने कैंडिडेट इस बार दिए, ऐसे दिए हैं जो अपना भी वोट लाएंगे, साथ साथ दूसरे लोगों का वोट लाएंगे। और बीएसपी का तो अपना वोटर उनके साथ हमेशा ही होता है, उसके लिए नीला झंडा हाथी निशान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।